नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। इस तरह के स्लोप में ब्रिक वर्क में आपको क्या करना है। दाढ़ा देखिए यहाँ पे किस तरह से छोड़ा हुआ है, कितना गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस तरह की गैप है, एक छोटा है, एक दाढ़ा बड़ा है। इस तरह की जानकारियां आपको अक्सर है कि ज़्यादातर गृहस्थ जो आदमी हैं या फिर जो अपना ऑनर हैं, जो घर बनवाना जानते हैं, उनको नहीं पता होती है, क्योंकि सभी ने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी और मिस्त्री के भरोसे बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। या देखिए किस तरह से यहाँ पे किया हुआ है। और इस तरह की गलतियों से आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है दाढ़ा मीन्स जो जॉइंट होता है, क्रैक वहीं से आती है। साथ ही साथ क्यूरिंग के भी आपको फैक्टर बताने वाला हूँ, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कौन सी चीज़ें नहीं ध्यान देनी है। तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें यदि पसंद आए तो, और शेयर करें। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ब्रिक वर्क से पहले सबसे पहले तो आपको ईंट आपको जरूर भिगाना है, जैसे यहाँ भिगाया जा रहा है। दूसरी बात, छत की यदि आप क्यूरिंग कर रहे हैं तो जैसे देखिए यहाँ बंड बना हुआ है, या इसको पॉन्ड कह सकते हैं, या गांव की भाषा में इसको छोटा छोटा खांचा टाइप का बना के चारों तरफ से देखिए कैसे घेरा गया है और उसमें पानी भरा गया है। आप इसी में आप दोनों यूज कर सकते हैं दोस्तों, पैसा बचेगा। जैसे ये देखिए बंड बना के आपने जो पानी भरा है, छत की क्यूरिंग के लिए पूरा आपको पानी लबालब फुल होना चाहिए। आपको कम से कम 1 इंची तो ज़रूर आप पानी हमेशा रखें, यदि ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा भरें। अब साथ ही साथ आप ब्रिक भी इसमें भिगा सकते हैं, दोनों फ़ायदे आपको हो सकते हैं। अब बात आती है कि जहां 5 इंच का आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ईंट जुड़ाई हो रहा है, या फिर आप 10 इंच का ईंट जुड़ाई कर रहे हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जहाँ कोने होते हैं वहाँ पर सबसे पहले प्लास्टर फटता है। प्लास्टर फटेगा, ब्रिक फट जाएगी, मीन्स जो ईंटा जोड़ा है आपने दीवार वो फट जाएगी। अब देखिए यहाँ जो किया हुआ है, अब इसमें मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ, सही और गलत। अब जैसे देखने में आपको ये पूरी गलत लग रही है। अब होता क्या है कि जनरली ये छोटा जो ईंटा जोड़ा गया है, ये देखिए, और एक बड़े भी जोड़े गए हैं। जैसे ये देखिए ये इतना बड़ा है और दूसरा छोटे हैं। अब होता क्या है कि जब दाढ़ा आप लगाएं तो ये ज़रूर ध्यान दें कि आपका जो दाढ़ा का छूटना चाहिए, मीन्स जो जॉइंट छूटना चाहिए, कम से कम आधा ईंट ज़रूर होना चाहिए। ज़्यादातर गलतियां कहाँ होती हैं कि आधा ईंट छोड़ते नहीं। जैसे ये देखिए, आप छोटा वाला देखें तो ये केवल 4 इंच है। मीन्स ये क्या होगा कि ये यहाँ पे केवल सपोर्ट के लिए दिया गया है दोस्तों, इसको निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ से आप इस ढाढ़े को यदि आप नापेंगे, जो बड़ा वाला ढाढ़ा है, तो आपका कितना आता है, देखिए लगभग 5 इंची से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मीन्स आधे ईंट के बराबर। अब आधे ईंट के बराबर आपको 100% है कि छोड़ना ही छोड़ना है। अब ये नहीं छोड़ेंगे तो आपका जॉइंट हमेशा कमज़ोर रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ 5 इंच तो छोड़ा हुआ है, ऊपर भी छोटा छोड़ा हुआ है, क्या वो सही है? वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे मिस्त्री ने अच्छा दिमाग लगाया है कि जब आप 5 इंच की दीवार करते हैं तो बड़ा दाढ़ा सपोर्ट नहीं लेता, इसलिए उसके बीच में छोटा वाला डाला जाता है। अब देखिए इसी तरह से दाढ़े से आपको पूरी वॉल करनी होगी। और ये छोटे जब आप निकाल देंगे तो निकालने के बाद क्या होगा कि ये बीच की जो गैप बचेगी, इसमें फिर पूरे ईंटा को लगा लगा के और बढ़िया से जॉइंट करेंगे, तब ये बढ़िया जॉइंट हो जाएगा। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि कम से कम 5 इंच मीन्स आधा ईंट का दाढ़ा जैसे यहाँ दिख रहा आपको, ये ज़रूर छोड़ना है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं क्या होता है कि छोटा छोड़ने से आपकी दरार स्टार्ट हो जाती है। यहाँ सब में देखिए कितना बढ़िया से काम किया हुआ है दोस्तों। और छोटे वाले को निकालने के बाद आपका पूरा दांत जैसा खांचा बनेगा। दांत जैसा आप भी समझ रहे हैं, जैसे दांत में इंटरलॉकिंग, एक दूसरे के दांत फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें ब्रिक में आपको ध्यान देनी है। साथ ही साथ 7 दिन की क्यूरिंग जरूर करें, ये चीज़ें ध्यान देंगे